ये फायर टीवी रिमोट हमारा 2 दिन से ख़राब हो गया है, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। जैसे तैसे हम लोग फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके चला रहे हैं, क्योंकि विनी को और कोई उपाय नहीं होता है उसको थोड़ी देर उलझा के रखने के लिए। लेकिन कितने दिनों तक ऐसे रहे। सारे चीज़ें हमने ट्राई कर ली नेट पे, जो जो मिला। 5 सेकेंड ये बटन दबाओ, 10 सेकेंड वो बटन दबाओ, ऑन करो, बैटरी निकाल के रख दो, उसको बंद करो, इसको रिस्टार्ट करो, कुछ नहीं हुआ। फाइनली इसमें दिख रहा है, इसमें कुछ अनपेयर करने के लिए भी हमने ट्राई किया, पर अनपेयर तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये बैटरी डिवाइस टोटली तो इसमें पावर बिल्कुल नहीं आ रहा, डिवाइस ऑफलाइन दिखा रहा है। तो अब देखते हैं, इसका एक और सोल्यूशन मिला है, उससे अब हम चेक करेंगे कि डज इट वर्क। और अपना मल्टीमीटर भी यूज़ करेंगे। ओके। तो ये हमारी टीवी पे फायर टीवी रिमोट का स्टेटस दिखा रहा है, और ये देखिए बैटरी ऑफलाइन दिखा रहा है। इट मीन्स कि आपका डिवाइस ऑफलाइन है, तो इसे किसी भी तरीके से अनपेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ एडिशनल हार्डवेयर रिपेयर करना होगा। तो एक बार खोल के देखते हैं रिमोट को कैसा दिखता है। तो ये रिमोट है, और इसको ऐसे पीछे से खोल लिया। ये बैटरी एक्चुअली हमने रिचार्ज अभी ही किया था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बैटरी ख़राब हो चुकी है, बट इसे चेक करना बहुत ज़रूरी था। ये बैटरी अच्छी होनी चाहिए। और इसको वैसे मल्टीमीटर पे भी चेक कर लिया था मैंने। इसको 20 वोल्ट की सेटिंग पे लगा के जब मैं ऐसे चेक करता हूँ, तो ये देता है स्टेटस क्या आ रहा है इसका। अच्छे से टच नहीं हुआ है। ये 1.38 आ रहा है, एक्चुअली 1.2 आता है, बट ये काफ़ी अच्छा पावर आउटपुट वोल्ट दे रहा है, तो बैटरी ठीक है। किया ना, टूट गया क्या तक, कुछ खुल ही नहीं रहा है। खुल जाएगा इसे, खुल जाएगा ना। नहीं, मेरा पैर ही पिछड़ गया। इसको खोलने के लिए कहीं भी स्क्रू वगैरह नहीं है, सारा टिप टॉप है। एक्चुअली इस रिमोट में कोई स्क्रूज नहीं थे, ये एडेसिव से चिपका हुआ था, तो इसके खोलने में थोड़ी दिक्कत हुई। हाँ, ये लास्ट वाला लॉक जो है ना, वो खुल नहीं रहा है ठीक से। समझ में भी नहीं आ रहा है ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा। अरे खुल गया। हाँ, तो जैसा कि हमें पता लग गया था, इसमें कोई स्क्रू नहीं था। इसके बारे में कुछ बताइए। क्या बताऊं मैं। अच्छा, ये जो बैटरी के पॉइंट्स दिए हैं, ये इन लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए दे दिया है। मतलब डायरेक्ट पूरा ये नहीं किया हुआ है, सोल्डर नहीं किया गया। कोई कनेक्शन वायर्ड कनेक्शन नहीं है, ये टच पॉइंट्स हैं। ओके, तो हो सकता है कि ये टच नहीं हो रहा हो। ये यहाँ पे कुछ काला काला सा तो दिख रहा है ना, वो टच ठीक से नहीं हो रहा होगा। इसको साफ करके देखते हैं। रिमोट का डिज़ाइन ही ऐसा है कि इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे कार्बन आ जाते हैं। क्या हो सकता है क्या मल्टीमीटर से? इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है चेक करने लायक। ये सारे आईसीज हैं और बहुत ही छोटे हैं। इसमें क्या ही चेक करेंगे, ये सारे ट्रांजिस्टर्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्लीन कर दो इनको। ये वाले पॉइंट्स, ये ना। थोड़ा रब करके करना होगा क्लीन। क्या वो ठीक खराब हो गया क्या? मामा आपकी रिमोट बना रही हो और आप मामा का सवारी कर रहे हो। ये वाला भी तो पॉइंट है, ये दोनों का। हाँ, वो पॉइंट भी है। ये लग रहा है ग्राउंड है। इसको थोड़ा पुश करके ना, स्प्रिंग इसका थोड़ा खींच दो ऊपर की तरफ, थोड़ा प्रेशर बने। इसको नहीं इसको अंदर वाले को बोल रहे ना, बाहर वाले को। ये वाले को।
अभी चलेगा। थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, होना चाहिए अब तो ऐसे। इसको हम बोल रहे थे, ये भी तो अंदर घुस गया होगा तो पता नहीं, ग्राउंड ही नहीं लग इन रहा स्प्रिंग्स का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया था और ये अच्छा कांटेक्ट नहीं बना पा रहे थे, तो इसको ऊंचा करने के लिए हमने इनके ग्रूव में जहाँ ये सीट करते छोटे छोटे तिनके डाले जो अगरबत्ती से बनाए थे, तो ऐसा करके इनका कांटेक्ट पॉइंट ऊंचा हो गया। इसमें देखिए पावर आ रहा है, इसका पॉजिटिव आ रहा है ना, आने लगा। ऐसे यहाँ पे आना चाहिए। ये भी आना है, अच्छे से आ रहा है। क्या है, तो ऐसे रब करने से क्या होगा? न्यू मेटल आएगा ना, एक्सपोज होगा, ऊपर कार्बन आ जाता है। ये वाले में हमको प्रॉब्लम लग रहा है, कार्बन आ गया यहाँ है, पे उसको क्लीन कर लो अच्छे से। ये वाला जो है ना, क्योंकि इसी पॉइंट पे ये कांटेक्ट तो सही होगा, इतना सारा कांटेक्ट। ये देखिए उसका कांटेक्ट अच्छा नहीं ये बना इतना है। पतला सा है। एक्चुअली ये पॉइंट बता रही है, ये बहुत ही पतला वायर है, ये वाला दिस वन। उसको ये इस पॉइंट पे जाके जुड़ना है। यहाँ पे आएगा ही नहीं अच्छे से तो कहाँ से होगा? भी नहीं पा रहा ठीक से। These things are designed to fail, so that कि आप नया चीज़ खरीदो। और अमेज़ोन पे न्यू रिमोट 1400 का आता है। इसको एक वायर्ड कनेक्शंस कर देता तो क्या हो जाता है इनका। अब मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। इसमें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है हमको, वही वाला नहीं लग रहा होगा। दबाना ही पड़ेगा। अरे नहीं हो रहा, रुको। तो फाइनली ये रिमोट तो चलने लगा है, दिखाते हैं यहाँ पे कैसा चल रहा है। ये मिनी चैनल बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, तो हमें जो भी चाहिए मस्त बिल्कुल सही चलने लगा है। वाह ग्रेट। तो बट प्रॉब्लम क्या हुई इसमें कि इसकी जो एक्चुअली बैक में कोई भी पिन पॉइंट या क्लिप्स नहीं थे इसमें, ये एक्चुअली गम से सील्ड था, तो उसको हमने उखाड़ा तो वो उखड़ गया है। अब उसे गम से ही सील होगा या फिर कोई टेप लगाना पड़ेगा। बट फाइनली एक्चुअली कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का ही प्रॉब्लम था, क्योंकि ये अब आराम से चल रहा है और जैसे ही इसे पावर मिलने लगा ये बिल्कुल ठीक हो गया। जो बटन दबा वो चल रहा है। गुड गुड। प्रॉब्लम पता लग गया इसका कि प्रॉब्लम इस रिमोट के डिज़ाइन में ही है कि आफ्टर 1-2 ईयर्स ये ख़राब होना ही होना है, क्योंकि इसका इतने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं और इतने वीक कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो कि ख़राब होना ही होना है वो। ये भी लग भी नहीं रहा ना, तब कैसे चिपकाएं? Yes. बाकी का जो बच्चा है उससे मेरा मुंह चिपका देंगे। मिन्नी का बहुत पे कर रही है आज। तुम्हें कैसे पता जो बाकी काम है उसका मैं कुछ करूँगा? पता है ना, सोच रहे हैं कि इसका क्या होगा, किसका मुंह चिपकेगा। गोंद लगा दिया गया अब इसमें एरल लाइट। इसको पहले पीछे वाला पार्ट पहले चिपकाओ। ठीक है, ऐसे ही चिपकेगा ना। अब इसको रात भर छोड़ देते हैं 12 आवर्स के लिए, चिपक जाएगा ये। डन। तो इसका एक दिन के लिए छोड़ दिया था हमने गम लगा करके, फिक्स हो गया। चिपक
तो गया है लग रहा है। चलो आप इसमें बैटरी डाल के चेक कर। लेकिन इतना सब कुछ करके भी ये चला नहीं, पता नहीं क्या हुआ था। एक्चुअली चिपक जाने के बाद में भी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ने कॉन्टैक्ट छोड़ दिया था। तो हमने इसको दोबारा खोल के जो स्मॉल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स थे वायर्ड स्प्रिंग वाले, उनके नीचे तिनका लगाया सो दैट कि वो ऊपर हो गए, और इसके बाद इसको रीअसेंबल किया। वहाँ पे दोबारा मैं लगा दे रहा हूँ, वहीं चिपक जाएगा। तो इसको रात भर चिपका के रखने के बाद इसको अब बैटरी लगा के देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इसको हमने गम लगा करके चिपकाया था और इसमें बैटरी अभी नहीं है। दो तरफ क्लिप लगा करके इसे प्रेस करके रखा था ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। साथ में ये स्ट्रिंग लगा दिया था। तो अब इसमें बैटरी डाल के इसको ओपन करके देखते हैं। बैटरी लगा करके ये बिल्कुल मस्त चलने लगा है। इसको दिखाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल सही चलने लगा है जैसा। तो फाइनली ये रिमोट बिल्कुल सही चलने लगा है, एकदम मस्त। और ये रिपेयर सक्सेसफुल रहा और मिलजुल करके हमने इसको बना ही लिया। तो आपका भी रिमोट अगर कभी ख़राब होता है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं करते ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।